आपने बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सुना होगा। यह सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हम लोगों पर कितने अत्याचार किए। हम अपने ही देश में गुलामों की तरह रहने को मजबूर थे। वो समय था जब सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत ही चलती रही। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों को धूप में और सर्दी में नंगे बदन बैठाकर और काम करवाकर उनको खाना तक नहीं दिया गया था। ऐसे में जो स्वतंत्रता सेनानी सामने आते थे उनको पकड़ने के बाद जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। वो दौर था जब अंग्रेज अपने मन का ही करते थे। कई स्वतंत्रता सेनानियों में कई वीर भी हुए, लेकिन आज हम जिनके बारे में आपको बताएंगे वो एक वीर नहीं है बल्कि वीरांगना है। आप इनके बारे में शायद ही जानते होंगे, पर ये एक ऐसी वीरांगनाएं हैं थी जिनको देखकर अंग्रेजी भी हैरान हो उठे थे। हाँ, आज बात करने वाला हूँ वीरांगना सिंदगी और केली देई की। आधुनिक सासाराम जिला को प्राचीन काल में रोहतासगढ़ के नाम से जाना जाता था। वहाँ उरांव जनजाति का सुख संपन्न वैभवशाली राज्य था, जिसके राजा उरगन ठाकुर थे। कुछ समय बाद मुगलों की कुदृष्टि इस राज्य पर पड़ी। उन्होंने रोहतासगढ़ को अपने राज्य में मिलाने के लिए कई बार उरगन ठाकुर से युद्ध किया, परंतु उसके समक्ष हमेशा मुंह की खानी पड़ी। उरगन ठाकुर की पुत्री सिंदगी और उसके सेनापति की पुत्री केली देई वीरता में किसी से भी कम नहीं थी तथा पुरुषों के समान युद्ध कौशल में भी निपुण थी। जब उरांव वीर किसी समारोह या पर्व त्योहार में व्यस्त रहते थे तो राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर आती थी। सरहुल का त्यौहार उरांव आदिवासियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। एक बार जब सरहुल के अवसर पर उरांव त्यौहार मनाने में व्यस्त थे, तभी मुगल सैनिकों ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। उस समय सिंदगी और केली देई ने हथियार लेकर पुरुष वेश धारण कर उनका सामना किया। जब उनके समक्ष मुगल सेना की एक न चली तो उन्होंने कूटनीतिक चाल चलकर ग्वालिन लुंद्री को प्रलोभन देकर ये जान लिया कि उनसे युद्ध करने वाले वस्तुतः पुरुष न होकर सिंदगी और केली देई के नेतृत्व में महिलाएं थीं। यह जानकर मुगलों ने दूने उत्साह से रोहतासगढ़ पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा करने में सफलता हासिल कर ली। इसी बीच सिंदगी और केली देई के नेतृत्व में उरांव पुरुष और महिलाएं रोहतासगढ़ के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गए। मुगल सैनिकों ने इन्हें जीतने में पूरे 12 वर्ष लगा दिए। इसी की यादगार में आज भी हर 12 वर्ष पर जनी शिकार का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर आदिवासी महिलाएं पुरुष वेश धारण कर शिकार करने के लिए निकलती हैं। आपने बहुत से वीरांगनाओं के नाम सुने होंगे, झांसी की रानी, पद्मावती, चिन्नम्मा, दुर्गा भाभी, लेकिन ऐसी वीरांगनाएं जो हमारे समाज में बहुत पहले से ही सभी का जन जागरण करके आगे बढ़ाती रही है, हम इन्हें भूलते ही जा रहे हैं। इनका कहीं भी बखान नहीं है, ना आपको नेट में मिलेगा, ना आपको कोई चैनल पे ही आपको ये मिल सकता है। आपसे आग्रह है कि इनके बारे में और भी जानें। आपको बता दूं कि उरांव राजवंश की वीरांगनाएं सिंदगी देई के नेतृत्व में तुर्कों से भी युद्ध किए उरांव स्त्रियों की सेना ने तुर्कों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज भी रोहतासगढ़ पर उरांव राजवंश पर लेखपट पर उरांव, बेंगा और खरवार राजवंशों ने शासन किया ऐसा मिलता है। यही जाति नागपुर में इस राजवंश के राजा सरगनाथ के राज्य स्थापित किया।
इस दुर्ग को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने का गौरव प्राप्त है। अमर सिंह ने यहीं से संग्राम शुरू किया था। इस किले पर कई बार जीत के लिए भी संघर्ष हुई है, यानी हार और जीत का संघर्ष होता रहा। धीरे धीरे समाज अपने धर्म संस्कृति बचाने हेतु जंगलों की ओर बढ़ता गया। इस जाति ने अनेक योद्धा स्वतंत्रता सेनानी दिए। जहां 1831 में छोटा नागपुर में इस राजवंश के राजा सगरनाथ ने राज्य स्थापित किया और इस दुर्ग में जो भी स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़ते गए उनमें से योद्धाओं के नाम अनगिनत हैं। जहां 1831 में गंगा नारायण ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया, वहीं बिरसा मुंडा ने 1895 में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। कहते हैं बिरसा मुंडा के पिता जी गरीब थे और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे गरीबी के कारण मजबूर हो चर्च के कुचक्र में फंसकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए। बिरसा मुंडा को चर्च के स्कूल में प्रवेश मिल गया। वे कक्षा 9 में ही थे कि मिशनरी स्कूल के अध्यापक रामायण, महाभारत और श्री रामकृष्ण का विरोध करते थे। इस पर बिरसा मुंडा जी ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। बिरसा प्रसन्नतापूर्वक धर्म बचाने के लिए संघर्ष के लिए आगे बढ़े और हजारों बने हुए ईसाइयों को पुनः हिंदू धर्म में वापस ले लिया और अनवरत ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ इस प्रकार की सेना खड़ी कर दी और बहुत कम आयु में चर्च से लड़ते हुए चले गए।